नमस्कार, मैं हूं मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और हम पिछले वीडियो तक गोंडवाना क्रम की चट्टानों का भारत में किस किस स्थान पर ये पाई जाती हैं उसके विषय में चर्चा की। फिलहाल हम मध्य प्रदेश में ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनका क्या आर्थिक महत्व है उसके विषय में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने जो रॉक सिस्टम भारत में पाया जाता है उसके विषय में रिवीजन किया। फिर हमने द्रविडियन रॉक्स के बारे में, द्रविडियन क्रम की चट्टानों के बारे में चर्चा की। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में हमने जाना कि उनका उद्गम कैसे हुआ और उनका पूरे भारत में विस्तार किस प्रकार है। फिर हमने गोंडवाना क्रम की चट्टानों के भारत के विभिन्न हिस्सों में इनकी लोकेशन के बारे में चर्चा की और इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व पर चर्चा की। हम इस वीडियो में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, पहली है उसमें से लोअर गोंडवाना जिसको तालचर सीरीज़ कहा जाता है। उसके बाद मिडिल गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना। हम इनकी मैप रीडिंग भी करेंगे। हम मैप में देखेंगे कि यह कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनके स्थान को मैप के माध्यम से याद रखने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम इनके आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लें कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो यह पाई जाती हैं बघेलखंड पठार के क्षेत्र में और सतपुड़ा पर्वत श्रेष्ठ के क्षेत्र में। हम मैप में चलते हैं और समझते हैं कि इनका स्थान कहाँ कहाँ है। तो ये बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है और यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानों को काफ़ी बड़ी मात्रा में देखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं सतपुड़ा क्षेत्र में। तो ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है। यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पर्याप्त मात्रा में देखी जाती हैं और इनका आर्थिक महत्व भी काफ़ी है। और देखेंगे कौन कौन से खनिज इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से कोयला, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर और बॉक्साइट, ये कुछ खास खनिज हैं जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। आगे बात करें कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों को जो 3 पार्ट में या 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, उसमें सबसे पहले है लोअर गोंडवाना जिसको तालचर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। फिर मिडिल गोंडवाना और उसके बाद अपर गोंडवाना। चलिए सबसे पहले हम चलेंगे निचली गोंडवाना या फिर तालचर सीरीज़ के गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। इनके एक्सटेंशन मतलब विस्तार की बात करें तो ये मुख्य रूप से सोन नर्मदा वैली से लेते हुए और पैंच वैली तक मतलब सोन नर्मदा घाटी से पैंच वैली तक इनका विस्तार है। मुख्य रूप से इनको कुछ पार्टों में विभाजित किया जिनके नाम हैं तालचर, करहरवारी, बरकर और मत्तूर। ये मुख्य इसके कुछ पार्ट हैं जिसमें इस सीरीज़ का अध्ययन किया जाता है। इसमें कुछ खास खनिज पाए जाते हैं जिसमें सबसे खास है कोयला। और कोयला प्राप्त करने के यहाँ पे 2 घाटियाँ हैं। एक का नाम है मोहन वैली या मोहन घाटी और दूसरे का नाम है पैंच वैली, क्योंकि जिसका नाम पैंच रिवर, ये पैंच नदी है, उसके नाम पर रखा गया है। बात करें इसके हम मैप में अध्ययन करते हैं तो ये जो आप रेड स्पॉट देख रहे हैं, इस क्षेत्र में लगभग जो तालचर सीरीज़ की गोंडवाना चट्टानें हैं उनको देखा जाता है। यहाँ आप देखिए जो ये डार्क लाइन है, ये नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। नर्मदा नदी से नीचे की तरफ आपको पैंच नदी का प्रवाह मिल जाएगा और पैंच नदी मुख्य रूप से सिवनी छिंदवाड़ा क्षेत्र के मध्य से गुजरती है। उसके साथ ही जो ये ऊपर आप देख रहे हैं जो पतली रेखा जा रही है, ये सोन नदी है। तो इस क्षेत्र में लगभग गोंडवाना क्रम की चट्टानों को जो कि लोअर गोंडवाना से संबंधित हैं देखा जाता है और इस सीरीज़ का नाम है तालचर सीरीज़। चलिए अगला पार्ट देखते हैं जिसका नाम है मिडिल गोंडवाना। इसको मध्य गोंडवाना की जो चट्टानें हैं ये सतपुड़ा का केंद्र भाग, सतपुड़ा के एकदम जो सेंटर पार्ट है उसमें इनको देखा जाता है। इनके कुछ 4 लेयर्स हैं जिसमें सबसे पहली की लेयर है जिसको कहते हैं पंचेट। उसके बाद पचमढ़ी लेयर की जो चट्टानें हैं ये काफ़ी मोटी लेयर है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में लोहे पाया जाता है। और उसके बाद है देनवा और बगरा। तो देनवा और बगरा जो लेयर्स हैं इनको और दूसरे नामों से जाना जाता है जैसे कि टीका और परशा। और ये जो क्षेत्र है ये सोन महानदी एरिया में, सोन महानदी के क्षेत्र में देखा जाता है। यहाँ के जो खास मिनरल्स हैं उनमें पहला है आयरन और दूसरा है कोल। यहाँ के 2 मुख्य प्रमुख खनिज हैं। चलिए अब इसको हम मैप पर निहार लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमने देखा था कि ये मिडिल सतपुड़ा मतलब मध्य सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। सतपुड़ा का हम ये विस्तार देख रहे हैं जो राजपीपला श्रेणी से ग्वालीगढ़ सीरीज़, महादेव सीरीज़ और मैकाल सीरीज़ तक फैला हुआ है। तो इसके मध्य में इस क्षेत्र में जो मिडिल गोंडवाना है इस क्रम की चट्टानों को देखा जाता है। यहाँ पे राजपीपला सीरीज़ और ग्वालीगढ़ सीरीज़ के बीच में हमें बुरहानपुर पास मिल जाता है, जो कि बुरहानपुर जो है बुरहानपुर पास कहलाता है दक्कन का द्वार। चलिए
आगे बात करते हैं अपर गोंडवाना। तो यह अपर गोंडवाना मतलब ऊपर की तरफ पाए जाने वाले गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो कि बघेलखंड और पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ के मुख्य खनिज हैं बलुआ पत्थर, कोयला, चूना पत्थर, क्ले या चिकनी मिट्टी, और चूना पत्थर को बोलते हैं लाइमस्टोन। इसके अलावा कॉन्ग्लोमरेट, यह एक प्रकार का खनिज है जो कि जो भवन निर्माण सामग्रियां हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, जिनका पाइप वगैरह और हैवी वाइट सैंडस्टोन वगैरह ये सब इस क्षेत्र से पाए जाते हैं। चलिए बात करें तो इस क्षेत्र को हम समझते हैं। तो बघेलखंड का पठार, ये रहा बघेलखंड पठार का एरिया, और ये पूर्वी सतपुड़ा पठार का एरिया हो गया। तो ये जो लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश है, इस क्षेत्र में अपर गोंडवाना क्रम की चट्टानों को देखा जाता है। तो यह था गोंडवाना क्रम की चट्टानों का मध्य प्रदेश में स्थान और अवस्थिति से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह मैप बेस्ड वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज ब्रूक।